मैरिनेट करने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के पीसेस को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। ये लगभग 100 ग्राम दही है। साथ ही इसमें जाएगा 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, चुटकी भर लाल फूड कलर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे और चिकन को सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करने से चिकन में सारे मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ मैं चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। आप चाहे तो चिकन को 1 से 2 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट करते हुए। ये देखिए चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। हम सारे चिकन के पीसेस को एक साथ ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक हम चिकन को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन में से पानी भी रिलीज़ होने लगा है। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का सारा पानी ड्राई हो जाए। चिकन को उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करें। चिकन में अच्छा सा कलर आ चुका है, चिकन अच्छे से फ्राई भी हो चुका है और सारे पानी ड्राई भी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राई करने से चिकन ऑलमोस्ट 60 to 70% कुक हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे, इसे बाद में यूज़ करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें 2 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इससे प्याज अच्छे से कुक हो जाएगी और जलेगी नहीं। प्याज को पकाते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है और प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ टमाटो की प्यूरी और साथ ही इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। प्याज और टमाटर की प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा भूनेंगे। प्याज और टमाटर को हमें अच्छे से कुक करना है जब तक कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर डालकर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन के पीसेस को भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन के साथ मसालों को थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं चिकन टिक्का मसाले की ग्रेवी थोड़ी थिक बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। आप चाहें तो पानी कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। पानी डालकर थोड़ा मिक्स कर लेंगे और ढककर 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। इससे चिकन में सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। देखिए कुक करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल भी सरफेस आउट होने लगा है। चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब हम इसमें 1 कप क्रीम ऐड करेंगे। ये होममेड क्रीम है। आप चाहें तो बाज़ार में मिलने वाली फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा क्रश किया हुआ कसूरी मेथी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। क्रीम डालने से ग्रेवी बहुत ही रिच और क्रीमी हो गई है। चिकन टिक्का मसाला हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब बस इसे ढक कर 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब बस फाइनल टचेस देंगे। थोड़ा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। एक बार इस चिकन टिक्का मसाले की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। चिकन टिक्का मसाला तैयार है। बहुत ही रिच और क्रीमी बना है। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इसे रोटी, पराठा, नान या राइस के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सामिया एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सामिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू नान की मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। आप इसे चिकन या मटन की ग्रेवी के साथ खा सकते हैं।
अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर या किसी भी सब्ज़ी के साथ आलू नान का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। नाश्ते में चाय के साथ तो ये और भी टेस्टी लगती है। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे, इसमें 500 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच शक्कर, थोड़ा नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो 1 चम्मच चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 कप दही, ये लगभग 100 ग्राम दही है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल, आप चाहें तो घी या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जाएगा थोड़ा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। सारी चीज़ों को मैदे में अच्छे से मिला लेंगे, बस हल्का सा हाथों से थोड़ा मिक्स करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ बॉईल किए हुए आलू। आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू डालने से नान बहुत ही सॉफ्ट और चूई बनेगी। ये देखिए डो कितना सॉफ्ट हो गया है। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे गूंद लेंगे। इसे गूंदने के लिए यहाँ मैं दूध यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी से भी गूंद सकते हैं। ये गुनगुना हल्का गर्म सा दूध है। दूध डालकर गूंदने से डो बहुत ही सॉफ्ट होगा और नान बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए डो कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा ऑयल डालकर थोड़ा गूंद लेंगे। आप चाहें तो डो को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर भी रख सकते हैं, या तुरंत नान बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। क्योंकि हमने डो में आलू ऐड किया है, डो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसकी लोई बना रही हूँ। आपको जिस साइज़ की नान बनाना हो उस साइज़ की लोई ले। यहाँ मैं मीडियम साइज़ की नान बना रही हूँ। यहाँ एक लोई मैंने बनाकर तैयार कर ली है। चलिए इसे बेल लेंगे। यहाँ हम थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे और लोई को हाथों से थोड़ा फैला लेंगे और अब नान को बेलेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं और रोटी को बेलते हैं, बस उसी तरह हमें बेलना है। आलू डालने से डो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से रोटी बेली जा रही है। ये देखिए मैंने एक नान को बेल लिया है। यहाँ मैं आपको एक और नान बेल कर दिखाती हूँ। नान को हमें ना ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए। नान बेलकर हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए इसे तवे पर सेक लेते हैं। तवा मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। नान को हम तवे पर डाल देंगे। जैसे हम रोटी सेकते हैं तवे पर, बस उसी तरह हमें नान को भी सेकना है। इस नान को बनाने के लिए आपको पहले से नान को बेल कर रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही नान को बेलते जाएं और सेकते जाएं। मिनटों में आप ढेर सारी नान बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए नान हमारी अच्छे से फूल रही है। इसे दोनों तरफ से उलट पलट के अच्छे से सेके। आप देख सकते हैं नान कितनी अच्छे से फूल रही है। इस तरह से हम सारी नान को बना लेंगे। यहाँ मैंने बटर को पहले ही मेल्ट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। आप चाहें तो गार्लिक क्रश करके भी डाल सकते हैं। गार्लिक डालने से नान का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। साथ ही इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। बटर का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। नान कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हो गई है। अगर आप गैस के लिए बना रहे हैं तो आप इसे पहले से बना कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी, घंटों तक इसी तरह सॉफ्ट रहेगी। चलिए नान को ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक नान ले ली है। इसमें हम थोड़ा बटर लगा लेंगे। आप चाहें तो बटर की जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप किसी भी ग्रेवी के साथ खाएं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। मैं पर्सनली इसे चाय के साथ खाना पसंद करती हूँ। आप कमेंट पे मुझे बताएं कि आप इस नान को किसके साथ खाना पसंद करेंगे। चलिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि नान कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी है और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट ब्रेड जैसी बनी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।